जल्दी आओ, मुझे एक खबर मिली है। जल्दी आओ भगवान, मुझे एक खबर मिली है, जल्दी आओ। अरे रामू के पापा, ऐसी कौन सी खबर है जो तुम जब से आए हो चिल्लाते ही जा रहे हो? रामू की माँ, खबर ही कुछ ऐसी है। बताओ तो जरा। रामू की माँ, बहू की खबर मिली है। बहू की खबर? कहाँ है बहू, कहाँ है? रामू के पापा बताओ ना, बहू का मुंह देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही हैं। रामू के पापा बताओ ना, जल्दी बताओ। रामू की माँ, जरा सपनों की दुनिया से बाहर आओ। मैंने बहू नहीं, बहू की खबर मिली है, ऐसा कहा था। रामू की माँ, कुछ भी हो रामू के पापा, मुझे तो बस बहू चाहिए। अपने रामू की उम्र भी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और हमारी तुम्हारी भी उम्र अब निकली ही जा रही है। और रामू के पापा, उस वक्त तुम्हारी दिल की बीमारी और मैं भी कौन सा ठीक रहती हूँ। सोचती हूँ अगर रामू के लिए एक अच्छी सी बहू मिल जाए तो हम दोनों के दिन भी रामू के पापा चैन से कटेंगे। लेकिन रामू के पापा, खबर तो बताओ। रामू की माँ, खबर ये है कि दूर आदिवासी देश में एक लड़की है। अच्छा, मेरे दोस्त सलमा साहब कह रहे थे कि उनके गांव में भी वहीं से बहुएं लाई जाती हैं रामू की माँ। लेकिन क्या रामू के पापा? रामू की माँ, 20 लाख रुपए देके बहू को वहां से लाना पड़ता है। 20 लाख रुपए? हे भगवान! उस पर भी हमने बहू को देखा तक भी नहीं, लेकिन पहनावा भी नहीं पता उस बहू कैसा होता है लड़की का, वहां का रंग रूप भी नहीं पता हमको है। और बस इतना पता है, एक लड़की है रामू की माँ, एक लड़की। हे रामू के पापा, 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम इतनी बड़ी रकम? यही तो मैं सोचता रामू हूँ। के पापा, अब क्या लड़कियां बहुएं भी खरीद के लानी पड़ेगी? समय ही ऐसा है, क्या करें? नहीं रामू के पापा, नहीं हो सकता। क्या करें रामू? मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। हे भगवान, मुझे बहू दे। हे भगवान, मुझे बहू दे दे। रामू की माँ, क्या करे, बड़ा बेटा हमारा विदेश में जाके बस गया। इतना हमने पढ़ाया लिखा उसको, आज ये थोड़ा पता था हमें कि वो विदेश में जाके बस जाएगा। रामू की माँ, एक बेटा है, इसके लिए बहू नहीं मिल रही। अरे हमेशा बीमार रहता है। मिल जाएगी, धीरज रखो। अरे भैया भाभी, क्या चल रहा है? आ जाओ भाई साहब, बैठो। आओ भाई साहब। हैं? बड़ी बातें हो रही हैं। आओ भाई साहब, बैठो। क्या करें, तुम्हारी भाभी जी इतनी परेशान रहती है कि बहू की बहू हर समय बहू लगाए रखती है। अरे भाभी और भैया, आप भी क्या कमाल करते हो। रामू की तबीयत ठीक नहीं है, 8 दिन हो गए उसको दवा दिलाई। ना तो आपने आज तक कुछ बताया और ना ही रामू ने कुछ बताया कि उसकी तबीयत कैसी है, उसको आराम मिला या नहीं मिला। माफ करना देवर जी, मैं बताना भूल गई तुमको। रामू को बिल्कुल आराम नहीं है, कोई दवाई का असर नहीं पड़ रहा उस पे। क्या करें? अरे भाभी जी, तो बताना तो चाहिए था कम से कम। मैं भूल गई और देवर जी। मैंने वो उसकी जांचें करवाई थी, क्या उसकी रिपोर्ट ले आई हो? ठहरो देवर जी, ला रही हूँ, मैंने रखी है। तुम रहो, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। जल्दी आओ, डॉक्टर साहब को दिखा लाएंगे भाई साहब। हमें ही जाना पड़ेगा। जल्दी ले आओ। लो देवर जी, जो तुम लाए थे सारी रिपोर्टें हैं, तुम जाके एक बार रामू को अपने साथ ले जाओ और उसके टेस्ट अच्छी से करा लो सारे। भाई साहब, अच्छे से कराना जरा। मैं डॉक्टर साहब से सलाह करके आता हूँ भी, हैं? अच्छे से घबराओ मत। देखते क्या आता रिपोर्ट में। बताइए क्या, कैसे आए हो आप? डॉक्टर साहब, 8 दिन पहले मैं अपने भतीजे रामू के लिए आपको दिखा के दवा ले गया था, उसी के बारे में आया। तो मैंने जो दवाइयाँ लिखी थी आपने नियमित रूप से खिलाई हैं? दवाइयाँ तो डॉक्टर साहब नियमित रूप से खिलाई, हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वही सुस्त रहना, ना खाना ढंग से खाना,
न किसी काम में मन लगना। इसका जो है ठीक से इलाज करो और इसको जल्दी ठीक कर दो। वो मैंने रिपोर्ट हाँ डॉक्टर कहा साहब, था कि आप हाँ, जांच जो करवाई है उसकी रिपोर्ट दिखाइए जरा। वो ये लो मैं ले आया हूँ डॉक्टर साहब। तीनों रिपोर्ट है ना, खून की, हाँ, पेशाब की, सारी है। एक्सरे। एक्सरे की भी देख लो रिपोर्ट डॉक्टर। देख रहा हूँ। ठाकुर साहब ऐसा है, इसकी जांच तो मैंने देखी, एक्सरे की रिपोर्ट ठीक है और यूरिन और ब्लड में इन्फेक्शन है, तो इससे ये मालूम होता है कि इसको एड्स की बीमारी है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं दवाई नहीं, रामू को एड्स हो गया डॉक्टर साहब। शांति रखिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। मैं दवाई भी पता नहीं कहाँ जाता रहा, कहाँ कुसंगत में फंस गया डॉक्टर साहब, जिसके द्वारा ऐसा जो आज ये दिन देखना पड़ा। डॉक्टर साहब मेरा रामू ठीक हो जाएगा ना? बैठिए आप धैर्य, ठीक हो जाएगा। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आप बैठिए, शांति से बैठिए। मैं दवाई लिख दूंगा, आपने नियमित रूप से रामू को दवाई खिलानी है। डॉक्टर साहब मेरे रामू को किसी तरीके से भी ठीक कर दो, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। ये जो दवाई है, ये दवाई है, ये नाश्ते से पहले, ये सोते टाइम, ठीक है। 1 महीने की दवाई मैं लिख देता हूँ। आपने फिर 1 महीने में रामू को मेरे पास आना, मैं दोबारा चेक करूँगा। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा कर दीजिए, ठीक है। ठीक हो जाएगा। ये रिपोर्ट आप संभाल के रखिए इनको, तो जरूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर जो है उनकी जांच करानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब मेरे रामू को किसी तरह से ठीक कर दो डॉक्टर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। धैर्य रखिए, आप जो चिंता कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। आपके हाथ भगवान पे जोड़ता हूँ। भरोसा कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप धैर्य रखिए और रामू को आराम घूमने से बचाओ, रेस्ट करवाओ, किसी इधर उधर जाने से मना करो, ठीक है। ठीक है, तो दवाई नियमित रूप से खिलाइए, आप सब ठीक हो जाएगा। जाइए आप। रामू के चाचा इतनी देर से गए हैं, अभी तक रिपोर्ट दिखा के दवाई लिखा के नहीं आया। क्या पता हुआ नहीं। होगा हमारे बच्चे को? भाई साहब अभी तक आए नहीं, टेंशन बढ़ती जा रही। क्या बताया होगा डॉक्टर से? रामू की बात ठीक तो हो जाएगा हमारा बेटा। ठीक हो जाएगा जी, धीरज रखो, तुम धीरज रखो, आ रहे होंगे। अरे भाई साहब क्या बताया डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं। क्या हुआ देवर जी?
उसको बताया हुआ दवाइयाँ लिख के दी हैं। हाँ और कहा इसको आराम की सख्त जरूरत है। भाई साहब आप इतने परेशान लग रहे हैं, कोई तो बात होगी। भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना देवर जी, चुप क्यों, क्या छुपा रहे हो हमसे? अरे भाभी क्या बताऊं, क्या हुआ? बताओ ना। मेरे रामू को एड्स हो क्या? एड्स की बीमारी मेरे बेटे को? नहीं हो सकता ऐसा, ऐसी गंदी खबर क्यों लाए मेरे बेटे को? एड्स की बीमारी। अब ये दिन क्यों रह गया? ये बस यही दिन देखने को रह गया। धैर्य रखो, धैर्य रखो। ऐसे तो आप भगवान के पुजारी हो। भाई मैंने सोचता था, मैंने इतने व्रत रखे हनुमान जी के भक्त होने के कारण भी हनुमान जी ने इतना संकट हमारे घर पे क्यों डाला? अरे रामू के पापा, मुझे तो 10 साल हो गए हैं संतोषी माता का व्रत रखते हुए अपने बच्चों के भले के लिए, पर पता नहीं क्यों भगवान ही हमको हमेशा इतने संकट दिखाता है। पता नहीं क्यों हमको भगवान इतना कष्ट देता है। रामू की माँ, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करता था और अपने कुल देवता को पूजता था, लेकिन क्या पता आज ये दिन देखने को मिलेगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, समझे? धैर्य से काम लो। हमारे तो पैर हाथ टूट गए। अरे भाभी जी, ऐसे संकट के समय में अपने आप को कोस कर या दूसरे को अपराधी ठहराकर अरे संकट को नहीं टाला जा सकता। इसलिए धैर्य से काम लो, धैर्य से। धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है, समझे? परेशान मत हो भाई, बैठो। हाँ हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा राजेश, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा चाचा। हाँ बेटा, कैसे हो तुम? अरे बहू कैसी है बेटा? हैं? और पोता कैसा है? हैं? सब ठीक से तो हो? अरे बेटा ऐसा करो, एक बार सबको लेके आ जाओ बेटा। सबकी कितनी लालसा लगी है बहू को और पोते को देखने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा भी परेशान रहते। हाँ हाँ मम्मी है बेटा, है। लो बात कराऊं? लो भाभी बात कर लो। राजेश का कैसी खबर सुना दी भाई साहब? हाँ हाँ बेटा राजेश, हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी माँ ही बोल रही हूँ। हाँ जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कैसा है बेटा तू? बहू और मुन्ना कैसे है? बेटा जब से तू गया एक बार भी बहू और मुन्ना को घर लेकर नहीं आया। बहू और मुन्ना को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। अरे हिम्मत नहीं होती बेटा, बहू और मुन्ना को लेकर कब आया तू? हाँ 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 हाँ, तेरे पापा भी याद करते हैं। जल्दी आ जा बेटा, मेरी ये लालसा पूरी कर दे मेरे बेटा। क्या आंख आती है बेटा? एक मिनट रुक। आराम से। हेलो राजेश बेटा, आराम से। कैसा है तू? सब कुशल मंगल तो है ना बेटा? बैठो। तेरी बहुत याद आती है और बहू की भी। तू अमेरिका क्या गया बेटा? तो वहां जाके बस ही गया। अब तो मेरा पोता भी हो गया। कम से कम मेरे मरने से पहले उसके दर्शन तो करा दे बेटा, उसके दर्शन तो करा दे बेटा। अरे 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 क्या हुआ रामू के बाबा? क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी ने? अरे क्या क्या मुसीबत आ रही है मेरे घर पे? रामू के बाबा, अरे रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो 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 डॉक्टर साहब,
सब जरा जल्दी आ जाओ, मेरे भैया को पता नहीं इनको क्या हो गया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। आशा, ओ आशा, जल्दी से आ। अरे आशा जल्दी आ, देख मम्मी के पापा को क्या हो गया। आई मालकिन, अरे पानी का गिलास ला जल्दी से। जल्दी पानी आओ। घबराओ नहीं मालकिन, घबराओ नहीं, मैं पाँव दबा देती हूँ। अरे चद्दर ले। हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब जल्दी आओ। कहाँ रह गए आप? प्लीज। मेरे बहुत से दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। सहन नहीं हो रहा। रामू की माँ, हाँ बचना मुश्किल है लगता है। रामू की माँ, मेरे हाथ में ढीले पड़ रहे हैं। ये क्या हो, मैं जीना चाहता हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब जल्दी तो है ना? क्या दिखा रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। भैया, हेलो बेटा राजेश। हेलो राजेश। हाँ बेटा, बड़ा दर्द हो गया बेटा। क्या बताओ बेटा, तुम्हारे पापा का स्वर्गवास हो गया बेटा। तुम जल्दी से आजा, जल्दी से आजा सबको लेके बेटा। क्या कहा तूने? तू नहीं आ सकता? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कर। तुझे अपने बाप के अंतिम संस्कार के लिए तो आना ही पड़ेगा बेटा। तू जल्दी से आ जा राजेश, सबको लेके जल्दी से आ। क्या क्या कहा तूने? तू बाप के अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेजेगा? वाह बेटे वाह, वाह बेटे। क्या कहना है, क्या कहना है तेरा? बाप के अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेजेगा, समय नहीं है बेटे के पास। वाह, तेरी माँ को कितना घमंड था तेरे ऊपर, कितना घमंड था तेरे ऊपर। कहती थी मेरा बेटा विदेश में है, विदेश में। मेरे घर का दीपक है, मेरे कुल का दीपक है। वाह बेटे वाह, क्या ऐसे ही होते हैं कुल दीपक? ऐसे कुल दीपक होते हैं बेटे? वाह। मैंने अपनी लाडली बेटी की करुणामय आवाज नहीं सुनी। उसकी आवाज, उसकी बोलने वाली
प्यारी प्यारी मासूम आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो देखो मेरी लड़की आज भी मुझे बुला रही है, मेरी नन्ही मासूम कली आज भी मुझे बुला रही है। आज भी उसकी करुणा भरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आज भी मुझे वो याद आ रही है। आज भी ओ माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, माँ मेरी भोली भाली माँ, माँ मुझे मत मार माँ, माँ मुझे जन्म लेने दे माँ। माँ कल रात मैंने आपकी पापा की बातें सुनी। कल माँ तू मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाली है, ऐसा मत कर माँ। माँ वो डॉक्टर तेज धारदार हथियारों से मेरे सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मत कर माँ, मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाओ माँ, मुझे मत मारो माँ। मैं वादा करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही खिलौने ना ही कपड़े, तो कुछ भी तू देगी रूखा सूखा वही खाकर पेट भर लूंगी, आधी रोटी से गुजारा कर लूंगी माँ। दीदी के फटे पुराने कपड़े पहन कर रह लूंगी माँ। मैं स्कूल जाकर इतनी पढ़ाई करूंगी कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी, आपको दहेज के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं आपकी और पापा के बुढ़ापे का सहारा बनकर आपकी सेवा करूंगी माँ। क्या माँ तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी भी बड़ी होकर कौशल्या जैसी माँ, मातृशक्ति एवं झांसी की रानी की तरह क्रांतिकारी वीरांगना बन सकती है? माँ मुझे ऐसा ही बनना है जिससे मैं आपकी और पापा का नाम रोशन करते हुए अपने देश का नाम भी रोशन करूंगी माँ। लेकिन माँ यह तभी संभव है जब आपकी कोख से हमें जन्म लेने देंगी माँ। मुझे मत मार माँ, मुझे भी एक बार जन्म लेकर पृथ्वी पर आने दे माँ। मुझे तुम्हारे और पापा के बुढ़ापे का सहारा बनना है माँ। यदि बेटा कुलदीपक है तो माँ बेटी भी कुलदीपका बन सकेगी माँ। माँ माँ बेटी, हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी लाडली बेटी को मार डाला। हे भगवान तू मुझे उठा ले, मेरे पापों की ये सजा होनी चाहिए। तू मुझे उठा ले हे भगवान। आज मैंने ये नत ना किया होता तो भगवान मेरा यश ना करता, ये हश कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी आपकी बेटी बन सकती हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और हाँ माँ, मैं बीमार रामू भैया की भी सेवा करूंगी। मत रो माँ, मत रो, मत रो, मत रो। मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके कष्ट को देखा और मैं इतनी भावुक हो गई। मैंने यह भी नहीं सोचा मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ, नौकरानी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ,
बहुत बड़ी भूल हो गई मालकिन, मैंने आपको माँ कहा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी माँ का प्यार नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको माँ कहा। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मालकिन। मुझे माफ कर दो। नहीं आशा नहीं, तू ही मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी आशा है, तू ही मेरे जीने का सहारा है, तू ही मेरी प्यारी बेटी आशु है, तू ही मेरे जीने का सहारा है। बेटी मत रो। लेकिन बेटी आशा, जिंदगी में कभी भी किसी को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, घर में ही भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर आज इसी तरह बेटियों की हत्या होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बेटी नहीं तो बहू भी नहीं। अरे बेटा, क्या बेटा ही घर का कुल दीपक हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाभी, बेटी भी। क्या हो गया? मैंने आपको कहा धैर्य रखो, भैया धैर्य रखो। जो गलती वो लौटाई नहीं जा सकती है, इसलिए गलती करने से पहले सोचो, करने से पहले इस बात को सोचो कि ये गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। इसलिए धैर्य रखो और मैं भी आता हूं, आप धैर्य से काम लो। आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। अरे बेटी तो दो कुल दीपकों का सहारा बनती है, दो कुल दीपकों का बचाती है। आओ सब हम मिलकर प्रतिज्ञा करें कि भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। ऐसी करुणामयी, ममतामयी कन्या को बचाने के लिए आज हम सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग समाज में आज ये शपथ लेंगे, बेटी से परिवार है सस्ता, बेटी से परिवार है पलता, बेटी की हत्या जो है करता, अपनी मौत स्वयं है मरता। बेटी बेटा एक समान, दोनों ईश्वर का वरदान, दोनों को जीवन देने से मानव जीवन का कल्याण। भ्रूण हत्या बंद करो, बेटी है घर का प्रकाश, वरना एक दिन ऐसा होगा मानव जाति का सर्वनाश। आज अगर बंद कर दी पुत्रियां तो कल बेटे कहां से पाओगे? उसका अस्तित्व मिटाने को आगे आए तो पहले खुद मिट जाओगे। इसलिए आज हम सारे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम ना तो इसकी भ्रूण हत्या करेंगे और ना किसी को करने देंगे। जय हिंद। जय हिंद।